गांव का जालिम बादशाह। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक जालिम और अत्याचारी बादशाह राजवीर का शासन था। यह गांव घने जंगलों के बीच बसा था, जहां लोग कठिन मेहनत करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन इस गांव की किस्मत उस समय बुरी तरह से बदल गई जब राजवीर ने इस गांव पर शासन करना शुरू किया। राजवीर का दिल कठोर था और वह केवल अपनी शक्ति से ही संतुष्ट था। उसके मन में किसी भी प्रकार का दया, ममता या इंसानियत नहीं थी। राजवीर का शासन बहुत सख्त था। वह किसी भी तरह की निष्ठा और सम्मान के बारे में नहीं सोचता था। उसका मुख्य उद्देश्य केवल अपने खजाने को भरना था। उसकी दयनीय नीति ये थी कि हर गांव वाले से एक निश्चित कर्ज लिया जाए। यह कर इतना अधिक था कि आम आदमी के लिए उसे चुकाना नामुमकिन हो जाता था। अगर कोई भी किसान या व्यापारी कर देने में असफल होता, तो राजवीर उसे उसकी मेहनत के फल से वंचित कर देता और कभी-कभी तो उसे सजा भी देता था। राजवीर का मुख्य तरीका था, जो मुझसे बिना डर के बात करेगा उसे मैं तड़पा तड़पा कर सजा दूंगा। वह हर महीने गांव वालों से कर की एक निश्चित राशि लेता था, जो अधिकतर उन पर भारी पड़ता था। लेकिन अगर कोई समय पर कर नहीं चुका पाता, तो उसे भयानक सजा दी जाती थी। सजा देने का तरीका इतना क्रूर था कि गांव वाले उसे लेकर हमेशा भयभीत रहते थे। एक दिन रामू नामक एक साधारण किसान, जो बहुत मेहनत करके अपने खेत से अनाज उगाता था, कर की राशि चुकता करने में असफल हो गया। रामू के पास इस महीने कर चुकता करने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि उसकी फसल में बाढ़ आ गई थी और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था। राजवीर ने रामू को पकड़ लिया और उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी। गांव वालों के सामने वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए उसे बेइज्जत करता रहा। यह घटना पूरी गांव में फैल गई और लोग धीरे धीरे टूटने लगे। किसी को भी अपने परिवार की सुरक्षा का विश्वास नहीं था। इस अत्याचार के कारण गांव में दहशत का माहौल था। एक दिन इस गांव में एक जानी संत पहुंचे। वे बहुत दूर दूर के क्षेत्रों में यात्रा करते थे और जहां भी अत्याचार और अन्याय का सामना करते, वहां उनकी उपस्थिति से सब कुछ बदल जाता। जब संत ने सुना कि इस गांव में राजवीर का शासन अत्याचार से भरा हुआ है, तो उन्होंने गांव वालों को एकजुट होने की सलाह दी। संत ने कहा, तुम सबको अब अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी। केवल एकता और सत्य से ही तुम अपने दुखों का अंत कर सकते हो। गांव वालों ने संत की बात मानी और उनके कहे अनुसार एकजुट हो गए। धीरे धीरे पूरे गांव में आंदोलन की लहर दौड़ गई। एक साथ बैठकर उन्होंने तय किया कि वे शांतिपूर्वक अपना विरोध दर्ज करेंगे। वे डरने के बजाय अब खड़े हो गए और राजवीर के खिलाफ आवाज उठाने का मन बना लिया। उन्होंने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया कि अब वे राजवीर से डरने के बजाय उसका सामना करेंगे। कुछ दिन बाद संत और गांव वाले राजवीर के महल के सामने एकत्र हो गए। उन्होंने पूरे गांव की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन तैयार किया। संत ने गांव वालों से कहा, हमें अपनी आवाज को बुलंद करना होगा और हमें यह साबित करना होगा कि हमारी एकता से कोई भी अत्याचार नहीं बच सकता। जब वे राजवीर के महल के पास पहुंचे, तो संत ने अपने आदर्श के साथ दरवाजे पर दस्तक दी। राजवीर ने उनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वह सोचता था कि उसके खिलाफ कोई भी आवाज उठाने का साहस नहीं कर सकता। लेकिन संत ने दृढ़ता से कहा, राजवीर, तुमने जो अत्याचार किया है वह अब और सहन नहीं किया जाएगा। हम सब एकजुट होकर ये तुम्हारे सामने रखेंगे कि हम अब इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे। राजवीर ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों का साहस देखकर वह चुप रह गया। उसने समझ लिया कि वह अब अपनी तानाशाही नहीं चला सकता। गांव वालों की एकजुटता ने उसे हिला दिया। वह अब अपनी गलतियों को समझने लगा और महसूस किया कि जितना अधिक वह अपने दरबार में ताकत का प्रदर्शन करता है, उतना ही वह लोगों से दूर हो रहा है। राजवीर ने सच्चाई को स्वीकार किया और वह गांव वालों के सामने खड़ा होकर बोला, मैंने जो किया वह गलत था। मैं अब अपने कृत्य पर पछताया हूं। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं और वादा करता हूं कि अब मैं किसी भी गरीब को अन्याय का शिकार नहीं बनने दूंगा। मैं आपके साथ न्याय और बराबरी का बर्ताव करूंगा। राजवीर ने अपने शासन को बदल दिया और अब वह पहले की तरह जालिम नहीं रहा। उसने गांव वालों के लिए कई सुधार किए और गांव में शांति और समृद्धि का माहौल फिर से स्थापित किया। अब गांव वाले स्वतंत्र थे और उनका जीवन पहले से कहीं अधिक खुशहाल था। सिख इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि जब लोग सत्य और एकता के साथ खड़े होते हैं, तो कोई भी तानाशाह और अत्याचारी सत्ता उन्हें हराने में असफल हो जाती है। न्याय,
एकता और साहस के आगे किसी भी ताकत का कोई मूल्य नहीं होता।